हेलो गाइज, वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में हम आज पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में जो बैक पेपर हो रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल के जो बैक पेपर हुए हैं, उसका हम फुल सॉल्यूशन देने वाले हैं आपको इस वीडियो में। आपको थंबनेल में जैसे दिखाई दे रहा होगा, पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में बैक पेपर 2024-25 जो चल रहे हैं, उसमें कम्युनिकेशन स्किल का आज पेपर हुआ है। अभी सुबह फर्स्ट शिफ्ट में जितना मैंने कल बताया था, उसमें से एटलीस्ट 30 से 35 नंबर तक के क्वेश्चंस आए हैं। आप लोग पेपर भी मैच कर सकते हैं। कल मैंने जितना PDF दिया हुआ था, उसमें से अगर क्वेश्चन मैच करेंगे 30 to 35 नंबर तक आपको पूरा क्वेश्चन मिलते हुए दिखाई देंगे। चलिए हम फुल सॉल्यूशन देखते हैं, इस क्वेश्चन पेपर का पूरा समाधान देखते हैं। आपको पार्ट ए में टोटल 12 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए थे, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने थे। सबसे पहले आपको कोई मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसमें से पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा है आपको, सेंड मी द लेटर डैश माई एड्रेस। इसका क्या होगा, आपको प्रीपोजिशन, करेक्ट प्रीपोजिशन चूज़ करना है आपको। सेंड द लेटर डैश माई एड्रेस, इसमें आपको टू भरना होगा। सेंड द लेटर टू माई एड्रेस। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं, इट हैज़ बीन रेनिंग डैश 2 वीक्स। इट हैज़ बीन रेनिंग डैश 2 वीक्स। तो कौन से 2 वीक्स से बारिश हो रही, कब से हो रही है, निश्चित टाइम नहीं है। कौन से 2 हफ्ते से हो रही है, 2 हफ्ता, इस 2 हफ्ते से या पिछले 2 हफ्ते से, तो निश्चित नहीं है, तो फॉर इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 वीक्स। थर्ड क्वेश्चन, आई एम सॉरी डैश द डिले। आई एम सॉरी फॉर द डिले, मैं लेट हो गया हूँ उसके लिए सॉरी, तो के लिए फॉर यहाँ पे आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला गया है, ही प्रेफर्स स्लीपिंग डैश रीडिंग। वो प्रेफर करता है सोना, पढ़ने के बजाय वो सोना प्रेफर करता है। तो प्रेफर, इन्फीरियर, सुपीरियर, ये सारे ऐसे होते हैं, इनके साथ फिक्स, ये सारे ऐसे वर्ब होते हैं, इनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आता है, जो कि होता है टू। इनके साथ टू आता है, तो इसका आंसर होगा ही प्रीफर्स स्लीपिंग टू रीडिंग। भले सुनने में आपको चाहे जैसा लगे, लेकिन ये फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, तो यहाँ पे टू ही आएगा। फिक्स, यहाँ पे फिक्स होता है वर्ब, तो इस वर्ब के साथ टू आना फिक्स होता है। चलिए देखते हैं आगे। फिल इन द ब्लैंक्स। अब कुछ सेक्शन ए में ही बी वाला क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। हाउ मच डैश फॉर दिस टी शर्ट। तो इसमें आपको कोष्टक में दिया भी होता है थोड़ी हेल्प के लिए। यू पेड, डिड यू पेड, डिड यू पे, डू यू पे। हाउ मच डिड यू पे फॉर दिस टी शर्ट्स, डिड यू पे होगा इसमें। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आई हैव 3 अदर पेन्स बिसाइड और बिसाइड्स दिस। आई हैव, मेरे पास इस पेन के अलावा भी और 3 पेन हैं, यहाँ पे बिसाइड का प्रयोग होगा। आई हैव 3 अदर पेन बिसाइड दिस। अगला क्वेश्चन आते हैं, वन आउट टू रिस्पेक्ट डैश एल्डर्स। तो यहाँ पे अगर जो भी सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार यहाँ पे प्रीपोजिशन आता है, तो वन आउट टू रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स, यहाँ पे वंस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई सर्वेंट डैश मी एट मिड नाइट वेकेंड, अवॉकेंड या अवोकिन। तो यहाँ पे होगा वेकेंड, जो कि आपका अवोक का सेकेंड फॉर्म है, वेक का सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पे वेकेंड आएगा इस ऑप्शन में, वेकेंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सी वाले पे, वन हु डिपेंड्स ऑन अनदर, जो किसी और पर निर्भर होता है, उसको बोलते हैं पैरासाइट। पैरासाइट मीन्स होता है परजीवी। परजीवी वे होते हैं जो खुद दूसरे पे निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए, तो यहाँ पे परजीवी, पैरासाइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट, इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट, वन हु पोजेस मेनी टैलेंट्स, जिसके पास एक से ज़्यादा टैलेंट हो, तो वो वर्सटाइल होगा। जैसे हमारा कंप्यूटर होता है, वर्सटाइल होता है क्योंकि उसके पास एक से ज़्यादा टैलेंट होते हैं, ठीक उसी प्रकार वैसे वन हु पोजेस मेनी टैलेंट्स, वर्सटाइल। आगे देखते हैं पार्ट बी, सेक्शन नंबर बी में, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में, इट इज़ टाइम टू शट अप द शॉप। ये पैसिव वॉइस है, इसको करना है। मैंने कल भी बताया था आपको, बेसिक एक्टिव पैसिव वॉइस आती रहनी चाहिए, पेपर में ज़रूर से ज़रूर आएगा। जिन्होंने 12th करके आया होगा उनके लिए पेपर कुछ भी नहीं आया था।
वो केवल सेक्शन 1, सेक्शन ए और सेक्शन बी करके ही पेपर पास कर सकते हैं। लेट द ऑर्डर बी गिवन, कितना सरल, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है इसको। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइडियोमेटिक वर्बल फ्रेज टू मेक बोथ एंड्स मीट बाय हुक्स और बाय क्रुक्स। नेक्स्ट पे आते हैं, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ए, ही टोल्ड दिस न्यूज़ टू हिज मदर, इसको करेक्ट करना है। और नेक्स्ट है, प्लीज़ पुट योर साइन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिफाइन एन एडजेक्टिव विद 2 एग्जाम्पल्स। एडजेक्टिव की परिभाषा देनी है विद 2 एग्जाम्पल्स, 2 उदाहरण के साथ। पंचुएशन मैंने बोला था, पंचुएशन आएगा ही आएगा, यहाँ पे भी पंचुएशन आया है। इसमें थोड़ी सी ग्रामेटिकल एरर होगी जो आपको फाइंड करनी है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अगला, ही इज़ लर्निंग अ न्यू प्रॉपर्टी, आई हैव गिवन माई एग्जामिनेशन। आई हैज़ गिवन माई एग्जामिनेशन होगा, बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, बोर्ड में भी बहुत बार पूछा जाता है। आई हैज़ गिवन माई एग्जामिनेशन यहाँ पे होगा। पार्ट सी में आते हैं, जो मैंने कल आपको पीडीएफ में प्रोवाइड किए थे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ही उससे बनते हुए आ रहा है, वाई आर हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल इज़ इम्पॉर्टेंट। हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने पीडीएफ में 4था नंबर ही क्वेश्चन दिया था, ये यहाँ पे पहले ये पूछा गया है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल, ये भी क्वेश्चन उसमें था, आप देख सकते हैं। व्हाट इज़ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये भी है। विच सॉफ्ट स्किल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था कि सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल अगर आप पढ़ के जाएंगे ज़रूर आपसे क्वेश्चन बनते हुए दिखाई देंगे, यहाँ पे आए भी हुए हैं। अगला देखते हैं, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सीवी एंड रिज्यूम। देखिए मैंने आपसे कल भी बोला था, आपको सीवी, रिज्यूम और कवर लेटर के बारे में ज़रूर पढ़ के जाना है, आपको क्वेश्चन बनते ज़रूर दिखाई देंगे। अगर आपने कल पढ़ाई की होगी अच्छे से, जितना मैंने क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे आपको, उसमें सही सारे क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर अ मेमो एंड ऑफिस ऑर्डर एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये क्वेश्चन मेरे दिए हुए क्वेश्चन से नहीं आए हैं। हाउ लीडरशिप इज़ डिफरेंट फ्रॉम सुपरविजन, इन विच सब्जेक्ट सर सीवी रमन वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ इन 1930। मैंने आपको ये भी बोला था कि सीवी रमन वाले चैप्टर को ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना है, आपको उसमें से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे देखने को मिल भी रहा है। व्हाट इज़ एन ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस के बारे में अगर आपको कुछ पता भी नहीं हो, मतलब आप सिलेबस नहीं पढ़ के गए होंगे, फिर भी आप इतने टाइम से अगर फ़ोन चला रहे होंगे तो ईमेल एड्रेस के बारे में तो लिख ही सकते हैं इंग्लिश में कुछ ना कुछ बना के। व्हाट डू यू मीन बाई CC एंड BCC इन ईमेल, ये भी क्वेश्चन आप स्किप कर सकते थे अगर इतना मैंने जो दिया था उसमें से अगर आपने पढ़ा होगा तो। पार्ट डी, लॉन्ग सेक्शन वाले पार्ट में आते हैं हम। आंसर एनी 4 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, यानी 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन है, आपको कोई 4 करने हैं। व्हाट इज़ इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द बैरियर टू इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। वहाँ जो ऊपर पूछा हुआ था क्वेश्चन, वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट है, बस थोड़ा सा शब्द ज़्यादा लिखने हैं आपको यहाँ पे। राइट एंड सैम्पल रिज्यूम फॉर्मेट, रिज्यूम का फॉर्मेट दिया गया है आपको, हालांकि नोटिस नहीं आया है, इसलिए आपसे ये पूछा गया है रिज्यूम फॉर्मेट। ड्राफ्ट अ ऑफिस सर्कुलर इन्फॉर्मिंग वर्किंग आवर्स ऑफ शेड्यूल्ड फ्रॉम 1930 AM to 4:30 PM, फैसिलिटेट द स्टाफ टू रीच द इंस्टीट्यूशन इन टाइम। ये भी आप स्किप कर सकते थे अगर आपको कोई दूसरा आ रहा हो तो। हाउ कम्युनिकेशन स्किल आर इंटरलिंक्ड विद एफिशिएंट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस। एक्सप्लेन इन डिटेल द वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए मैंने आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन 2 मार्क वाले क्वेश्चन में बताया था, लेकिन 2.5 मार्क वाले क्वेश्चन में बताया था, लेकिन ये भी बोला था आपसे कि ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे लॉन्ग में पूछा गया है, लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आपने इसे तैयार किया होगा तो यहाँ पे आपका 5 नंबर आपको मिलेगा। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कवर लेटर, व्हाट शुड अ कवर लेटर इंक्लूड। कवर लेटर के बारे में भी मैंने आपसे बोला था, कवर लेटर आपको पढ़ के जाना है, और अगर आप पढ़ के गए होते तो आपको 5 नंबर यहाँ पे पूरे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये था पूरा आपका कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश का पूरा फुल सॉल्यूशन। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपका बैक का पेपर अच्छा गया होगा, और अच्छा नहीं गया तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा गया पेपर, अपना रिव्यू दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।